आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या है? दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस का सेकंड फीचर है हमारा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी हैव ए फंक्शन having same name as that of its class name, then it is known as constructor function. Second point is there is no need to call or to execute this function. अगर मैंने फंक्शन बनाया है एज ए कंस्ट्रक्टर तो उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली कॉल, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही हम उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इट ऑटोमेटिकली इन्वोक्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिफाइंड। मीन्स जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो फंक्शन होगा एज ए कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है बनाना। मेमोरी में आप कोई स्पेस बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पर चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे काम क्या है बेसिकली क्लास का, कि मैं क्लास में एक फंक्शन बनाऊंगा जो एज ए कंस्ट्रक्टर होगा, और जैसे ही मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम एक डेमो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दिया डेमो, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। थोड़ी स्पेसिंग कम कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने पब्लिक पोर्शन लिया और एक मैंने यहाँ पे लिया प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में मैं क्या लूंगा, वेरिएबल्स लूंगा। लाइक मैंने लिया वेरिएबल n। अब सपोज मेरे को n की वैल्यू 0 डिफाइन करनी है। अब अगर मुझे 0 डिफाइन करनी है और अगर मैं यहाँ पे 0 डिफाइन करूंगा तो एरर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। तो आप यहाँ देखिए कि जो ये क्लास का नाम है वो क्या है, डेमो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ डेमो के नाम से ही तो क्या होगा, तो ये हमारा बन जाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए कि ये है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये क्यों हुआ, क्योंकि इस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना। अब ये क्या परफॉर्म करे, ये परफॉर्म करे कि जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगी। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है कि यहाँ प्रिंट करना है सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड। ये फंक्शन आपका कॉल्ड हो जाएगा, राइट। अब होगा क्या, जब मैं इसके क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया, गेट कैरेक्टर फंक्शन लिया और ये पहले मैंने किया CLR SCR, मैंने स्क्रीन क्लियर करी। उसके बाद मैंने क्लास का नाम बना लिया डेमो और एक बनाया मैंने ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं इस तरह से ob.demo, ऐसे ही करते हैं। बट यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉल ऑटोमेटिकली होगा। क्यों ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है OB, और OB बनाने के बाद ये जो फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्योंकि क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम है। तो ये वाला फंक्शन कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे ob.demo करने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको करूंगा ही नहीं। तो कमेंट दे रहा हूं यहाँ पे क्या, नो नीड टू कॉल एज इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
और ये जो फंक्शन मैंने बनाया है डेमो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स पैरामीटर। अगर मैं यहाँ डालता हूँ कि उसके अंदर एक पैरामीटर है इंटीजर ए, तो इसका मतलब क्या है कि डेमो में एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो दिस डेमो फंक्शन इज हैविंग नो आर्ग्यूमेंट। अब जब मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, तो फंक्शन बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट होगा। इसमें है क्या, सिंपल, पहले मैंने क्लियर स्क्रीन किया। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको काट के मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो क्या होगा कि पहले क्लास डेमो का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने से क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, एन की वैल्यू डिफाइन 0 हो जाएगी और प्रिंट कर देगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड, डेट्स इट। ये प्रिंट पे आ गया। उसके बाद क्या किया, क्लियर स्क्रीन मींस ये जो पूरी स्क्रीन है ये साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। उसके बाद हमें आउटपुट दिखाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, स्क्रीन ब्लैंक आएगी। हमें पता लगेगा ही नहीं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। इसीलिए मैंने क्या किया था कि इस फंक्शन को, क्लियर स्क्रीन को, मैंने सबसे ऊपर टॉप पे लगाया था, ठीक है, ताकि पहले ये स्क्रीन क्लियर कर दे। क्लियर करने के बाद मैंने यहाँ पे डेमो ऑब्जेक्ट कॉल किया, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही वो भी बनेगा तो ये फंक्शन कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, एन की वैल्यू 0 और प्रिंट कर देगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड। तो इसको जब चला के देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड। अगर आप चाहते हैं कि साथ में वैल्यू भी आए तो आप टाइप कर दो ऐसे, एंड वैल्यू ऑफ एन इज, यहाँ पे डिफाइन कर दो इस तरह से एन। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड एंड वैल्यू ऑफ एन इज 0, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है, वहां पे 0 है। अगर आप यहाँ पे कर देंगे 100 तो अब प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल्ड एंड वैल्यू ऑफ एन इज 100। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। और ये कभी भी ओवरलोड नहीं होता। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं यही फंक्शन दोबारा से कॉल करूं, लाइक इस तरह से, एक फंक्शन मैंने और लिया और यहाँ भी सेम नेम डेमो दे दिया, तो देखिए डेमो और डेमो सेम हो गया, तो ये नहीं होगा, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ये कभी नहीं होगा, मल्टीपल डिक्लेरेशन इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार होगा। तो इसको नॉर्मली हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, किसी वैल्यू को डिफाइन करना होता है। जैसे कोई वैल्यू 0 है या कोई वैल्यू 1 है, तो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर में डाल दो ताकि वैल्यू ऑटोमेटिक उसकी असाइन हो जाए। तो आज का टॉपिक इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई लगता है एरर है तो उसको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आपको उसके ऊपर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।